हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीडीपी के 30 मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप सब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद बच्चे के लिए किस रूप में कार्य करता है? यह उनकी आत्मकेंद्रिता को दर्शाता है और इसमें बाधा डालता है। यह बच्चे को अपने स्वयं के चिंतन और व्यवहार को निर्देशित करने में मदद करता है। यह दर्शाता है कि बच्चे बहरे और गूंगे हैं। यह उनके सामाजिक विकास को पूरी तरह से रोक देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा पारस्परिक संबंध वस्तुओं को क्रम में लगाना और वर्गीकरण सीख जाता है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, अमूर्त नैतिक स्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? कोड़ी स्लेट या खाली बर्तन के रूप में, निष्क्रिय अनुकर्ताओं के रूप में, सक्रिय अनावश्यकों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में जो कुछ नहीं जानता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार प्रगति पत्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए? केवल अंकों के आधार पर छात्रों को रैंक देने वाला 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, केवल शिक्षक द्वारा किया गया लिखित फीडबैक, साल के अंत में होने वाले केवल एक ही परीक्षा का परिणाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक कुशल जासूस मनोवैज्ञानिक या काउंसलर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होती है? अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, अंत व्यक्तिगत बुद्धि, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गति, संवेदी बुद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंत व्यक्तिगत बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए? उनके लिए बिल्कुल अलग और एकांत स्कूल की व्यवस्था, क्षमता और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त समायोजन, केवल वही पाठ्यक्रम जो सामान्य बच्चे के लिए बहुत आसान हो, उन्हें स्कूल में दाखिला न देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति संवेदी वैकल्य परामास्तिक घात से ग्रसित बच्चे को किस क्षेत्र में मुख्य रूप से चुनौती का सामना करना पड़ता है? भाषा को पढ़ने और समझने में, शारीरिक समन्वय, गति और संतुलन बनाने में, गणितीय गणना करने में, गंध और स्वाद की पहचान करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारी के समय में, गति और संतुलन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को केवल तैयार उत्तर और हल प्रदान कर देना, बच्चों को बहुविधि दृष्टिकोण से सोचने और मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना, किसी भी समस्या समाधान के लिए केवल एक ही रटी रटाई विधि पर बल देना, समस्या समाधान करने वाले बच्चे को दंडित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह बतलाता है कि विकास सिर से शुरू होकर नीचे पैर की ओर बढ़ता है? समीप दूराभिमुख सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीर्षगामी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में भाषाई विकास के लिए सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण काल कौन सा माना जाता है? जन्म से पूर्व का काल, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का आकलन असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग मुख्य रूप से क्या मापता है? पढ़ाई के दौरान बच्चे की तत्कालीन समझ, एक निश्चित अवधि के अंत में छात्र ने वास्तव में क्या और कितना सीखा, बच्चे की भविष्य में सीखने की क्षमता का अनुमान, शिक्षक की खुद की शिक्षण शैली की कमियां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक निश्चित अवधि के अंत में छात्र ने वास्तव में क्या सीखा और कितना सीखा, यह सीखने का आकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? पूरी तरह से सामाजिक अंतक्रिया पर निर्भर जन्मजात होती है और उनके पास भाषा अर्जन उपकरण एलईडी होता है, केवल पुरस्कार के माध्यम से विकसित होती है, शून्य होती है, बच्चे स्कूल आकर ही सब सीखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल और कक्षा के वातावरण में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? लड़कों को भारी काम और लड़कियों को केवल सजावट के काम सौंपना,
कहानी और पाठ्य पुस्तक में महिलाओं को केवल घरेलू काम करते हुए दिखाना, गैर पारंपरिक भूमिकाओं जैसे महिला पायलट, पुरुष शेफ या नर्स को प्रदर्शित करना या चर्चा करना, लड़कों और लड़कियों को हमेशा अलग पंक्तियों में बैठाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार जब बच्चा यह समझने लगता है कि मिट्टी के एक रोंदे को दबाकर सांप बनाने पर भी मिट्टी की कुल मात्रा उतनी ही रहती है, तो वह क्या प्रदर्शित करता है? जीववाद, संरक्षण की समझ, अहम केंद्रिता, प्रतीकात्मक खेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संरक्षण की समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाम और प्रेरणा का एक उदाहरण है? रमेश अपनी खुशी और रुचि के लिए पियानो बजाना सीख रहा है। सोनू अपने माता पिता से डांट और सजा से बचने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहा है। गीता एक नई अवधारणा को समझने की उस पुस्तक से कारण गणित लगा रही है। मोहन अपनी ज्ञान बुद्धि वृद्धि के लिए पुस्तकालय में पढ़ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील शिक्षक के रूप में कक्षा में बच्चे की असफलता को आप किस रूप में देखेंगे? यह दर्शाती है कि बच्चे पढ़ाई के लायक ही नहीं है। यह स्कूल व्यवस्था और शिक्षण विधियों पर एक फीडबैक है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। यह केवल माता पिता की लापरवाही का नतीजा है। इसका सीखने की प्रक्रिया में कोई लेना देना नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति असक्रियता, ध्यान अभाव विचार ADHD वाले बच्चे की मुख्य विशेषता क्या होती है? वह लंबे समय तक एक ही शांत जगह पर शांत से बैठ सकता है। उसमें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। वह बहुत आवेगी और अति सक्रियता होता है। वह बहुत धीमी गति से पढ़ता है और लिखता है। वह सामाजिक रूप से बहुत शर्मीला होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षाओं को अधिक लचीला और डैश से जोड़ा जाना चाहिए। कोचिंग संस्थाओं की कड़ी परीक्षाओं, कक्षा जीवन और व्यवहारिक गतिविधियां, केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों, उच्च शिक्षा के कठिन प्रवेश द्वार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शिक्षक किसी बच्चे को स्कैफोल्डिंग प्रदान करता है तो इसका मतलब है कि शिक्षक बच्चे को सीधे पूरा उत्तर लिखाकर दे देता है। बच्चे को तब तक संकेत और इशारा देता है जब तक वह खुद समस्या हल न कर ले। बच्चे को कक्षा से बाहर निकाल देता है। बच्चे के माता पिता को बुलाकर स्कूल बुलाकर डांटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे को तब तक संकेत और इशारा देता है जब तक वह खुद समस्या हल न कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास परिवर्तनीय होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास पूरी तरह से रैखिक और एकयामी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक का अनिवार्य लक्षण क्या है? अभिसारी चिंतन, मौलिकता और अपसारी चिंतन, रटने की उच्च क्षमता, केवल दूसरों की नकल करने का कौशल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मौलिकता और अपसारी चिंतन रचनात्मक के अनिवार्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने समाज के बारे में नियम, मूल्य और भूमिकाएं किससे सीखते हैं? केवल मीडिया से, केवल परिवार से, केवल स्कूल से, सभी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? एक शारीरिक रक्षा प्रणाली, मानसिक संरचना या ज्ञान के संगठित पैकेट जो दुनिया को समझने में मदद करते हैं। एक प्रकार का संवेगात्मक व्यवधान, केवल रटने के लिए एक शॉर्टकट विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में बाधा रहित वातावरण का क्या तात्पर्य है? स्कूल में केवल बड़ी लिफ्ट होना, भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे रैंप, सुलभ शौचालय और शिक्षण सरगर्मी को इस प्रकार बनाना कि हर बच्चा आसानी से उपयोग कर सके। सामान्य बच्चे को विशेष बच्चे से पूरी तरह दूर रखना। स्कूल की इमारतें में रंग बिरंगे चित्र बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे मुख्य रूप से कैसे सीखते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा, मॉडल के व्यवहार का अवलोकन और अनुकरण करके, केवल पुरस्कार और दंड के माध्यम से, रटने की कड़ी परीक्षा द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग किस प्रकार का होता है? योगात्मक, रचनात्मक, केवल मानकीकृत, केवल बाहरी एजेंसी द्वारा लिया जाने वाला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के उत्तर पारंपरिक नैतिक स्तर की पहचान क्या है? नियमों का पालन केवल दंड से बचने के लिए करना,
समाज की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना, यह समझना कि नैतिक सिद्धांत खुद के चुने हुए सार्वभौमिक न्याय और मानव अधिकारों पर आधारित होते हैं, केवल अपने सीधे फायदे के बारे में सोचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और उसमें आत्मकेंद्रितता का गुण देखा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में छात्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल व्यक्तिगत पुरस्कार पर ध्यान देना, कड़ी प्रतिस्पर्धा और रैंकिंग को बढ़ावा देना, पीयर ट्यूरिंग और समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना, छात्रों को एक दूसरे से बात करने पर सजा देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।